11वें दिन और खतरनाक हुई जंग। होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका ईरान आमने सामने। सीज फायर से इनकार, ईरान बोला लंबी जंग के लिए तैयार। तेल सप्लाई पर संकट, होर्मुज स्ट्रेट विवाद से दुनिया में बड़ी चिंता। मिडिल ईस्ट में मिसाइल ड्रोन हमले तेज, कई देशों तक पहुंची जंग की आग। ईरान इजराइल संघर्ष में रूस की एंट्री, पुतिन ने ट्रंप से की बातचीत। मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद शुरू हुआ युद्ध अब 11वें दिन और ज्यादा खतरनाक हो गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में सीज फायर नहीं करेगा और लंबी जंग के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान पर और भी जबरदस्त हमले किए जाएंगे। इस बीच सबसे बड़ा विवाद होर्मुज स्ट्रेट को लेकर खड़ा हो गया है। ईरान ने ऑयल टैंकरों को इस रास्ते से गुजरने से रोक दिया है। गौरतलब है कि दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अगर ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की भारी किल्लत हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तेल की सप्लाई रोकी गई तो अमेरिका ऐसा जवाब देगा जिससे ईरान को 20 गुना ज्यादा नुकसान होगा। वहीं ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि इस इलाके से दुश्मन देशों को 1 लीटर तेल भी नहीं जाने दिया जाएगा। जंग के 11वें दिन भी कई जगहों पर हमले हुए। ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। दुबई में सायरन बजाए गए। बहरीन में एक रिहायशी इमारत पर हमला हुआ जिसमें एक महिला की मौत और कई लोग घायल हो गए। सऊदी अरब ने अपनी ऑयल फील्ड के पास 2 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, जबकि कुवैत ने 6 ड्रोन नष्ट करने की बात कही है। इजराइल की ओर से भी लगातार जवाबी हमले जारी हैं। तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जबकि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजराइल ने हमला किया है। इस युद्ध में अब तक ईरान में 1300 से ज्यादा लोग, लेबनान में लगभग 400 लोग और इजराइल में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के 7 सैनिक भी इस जंग में मारे गए हैं। इसी बीच इस संघर्ष में अब रूस की भी एंट्री हो गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है और तनाव कम करने की अपील की है। हालांकि हालात अभी भी बेहद गंभीर बने हुए हैं और अगर जंग नहीं रुकी तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है।